ग्रीटिंग्स एवरीवन। हम लोग रांची यूनिवर्सिटी का कॉरपोरेट अकाउंटिंग का 2021 से 24 बैच के लिए जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख रहे हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है एच लिमिटेड एक्वायर करते हैं सारे शेयर्स, ऑल द शेयर्स लिखा हुआ है ना, मतलब क्या है 100% की यही ओनर है। मतलब इस क्वेश्चन में कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, नील रहेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसके हिसाब से बनता है। ठीक है, इशूड बाय आईसीएआई। ठीक है, आईसीएआई के द्वारा इशूड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बैलेंस शीट दिया गया है दोनों कंपनियों का किस डेट को, 31/3/2019 को। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स लिखा हुआ है यहाँ ₹10 ईच का है एच लिमिटेड का। और फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बताए गए हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस एट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट पे है शेयर्स। ठीक है, कितना है 1 लाख। ठीक है, और इनका टोटल शेयर्स कितना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हम लोग 1 लाख, लेकिन इनका शेयर जो कैपिटल है वो 60,000 का है ना। तो शेयर कैपिटल का तो हिस्सा 60,000 मिलेगा और बाकी जो भी प्रॉफिट है उससे, है ना। तो देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तो डायरेक्ट हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ये आ गए यहाँ पे, और दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाला यहाँ पे है, देखिए। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, और जनरल रिजर्व का बता दिया गया है, ये 1/4/2018 का ही बैलेंस है। ठीक है, तो मतलब ये तो प्री पीरियड का है ना, मतलब प्री एक्विजिशन, खरीदने से पहले का। तो ये कहाँ डालता है असर, ये इन्वेस्टमेंट में असर डालता है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट को, वैल्यू को और क्या करता है, कम करता है ना। फिर करंट लाइबिलिटीज़ दिया गया है, ट्रेड पेबल्स। फिर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स बताए गए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट्स, उसमें मशीनरी है। और फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, और करेंट एसेट्स है। फिर इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 1/4/18 को कितना था, 6,000। और ये माना जा रहा है कि बराबर प्रॉफिट अक्रू हुआ है एस लिमिटेड को। तो ये नहीं भी दिया होता तो हम लोग यही मानते हैं। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है, तो हेडिंग दे देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ना, ऑफ जिनका है एज एट ये करके। ठीक है, अब देखिए हम लोग का इसमें बताया हुआ था, इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कब हुआ है। ठीक है, 1/1/2019 को, मतलब बीच में इन्वेस्टमेंट हुआ है, दोनों साल के बीच में, 18 और 19 के बीच में, है ना। तो इसका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट जो हम लोग करेंगे, मतलब जो प्रॉफिट बांटेंगे एस का, उसमें हम लोग को ध्यान देना होगा ये बात। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए तो हेडिंग दे देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज एट इतना। और फिर जो हमारा फॉर्मेट है, हम लोग फॉर्मेट के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, है ना। छोटा क्वेश्चन है तो एक पेज, या थोड़ा सा लगे कि टाइम लगे, मतलब इसमें ज़्यादा स्पेस लगेगा तो 2 पेज छोड़ देना है। फिर नोट्स टू अकाउंट के लिए भी जितना है लेंथ उसके हिसाब से 1 पेज 1.5 पेज या जैसा भी लगे। और फिर हम लोग वर्किंग नोट्स हम लोग शो करते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हम लोग दिखाते हैं, एस लिमिटेड और सब्सिडियरी का प्रॉफिट को बांटते हैं। तो डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ दिया है 1/1/2019। तो 1/1/2019 से पहले का जो भी चीज़ है वो क्या कहलाते हैं, वो प्री, है ना, प्री एक्विजिशन, और बाद वाले पोस्ट एक्विजिशन। तो इस डेट के बाद 1/1/2019 से पहले वाले प्री और बाद वाले पोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बताया हुआ है बैलेंस, है ना, कि 1/4/2018 को कितना है, 6,000। और हम लोग क्वेश्चन में देखें कि जो टोटल बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो कितना है, वो है हमारा 20,000, है ना। एस का देख रहे हैं ना हम लोग, तो 20,000 है। तो हमारा ओपनिंग था, ठीक है, प्री एक्विजिशन के समय 6,000 और क्लोजिंग है 20,000। तो पोस्ट एक्विजिशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर, 14,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
एडजस्टमेंट करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का, क्योंकि बीच में हम लोग खरीदे ना, 1/1/2019 को हम लोग खरीदे हैं। तो 1/1/2019 से पहले वाला कोई चीज़ है तो वो प्री में ऐड हो जाएगा, और बाद वाला है तो पोस्ट में। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग फिगर जो निकाले, ये तो पूरा साल का है ना, मतलब 1/4/2018 से लेके कब तक है हमारा, 31/3/2019 तक, तो सारा ही है। तो हम लोग 1/1/2019 मतलब अप्रैल से लेके दिसंबर तक का प्री एक्विजिशन पीरियड हो गया, और जनवरी फरवरी मार्च पोस्ट में हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 14,000 से 9 महीना का प्रॉफिट, मतलब ये पूरा कितना महीना का प्रॉफिट है, ये पूरा 12 महीना का है ना। तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 महीना का जो है उसको उधर भेज देंगे प्री में। ठीक है, तो प्री में जब भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10,500, और इधर से उतना ही क्या हो गया, माइनस हो गया, है ना। तो ये से हम लोग इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं प्री और पोस्ट में कितना जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो कितना आया, 16,500 है टोटल में। अभी तक हम लोग किसका शो कर रहे हैं, अभी तक हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को ही एडजस्ट कर रहे थे। तो इसका है 16,500, पोस्ट में आया 3,500, और टोटल अभी भी देखिए 20,000 है। ठीक है, और जनरल रिजर्व में हमारा ओपनिंग का लिखा हुआ था क्वेश्चन में 1/4/18 को 30,000 है, और क्लोजिंग का हमारा, क्लोजिंग का जो हमारा बैलेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग भी 30,000 है जनरल रिजर्व का, ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 30,000, तो कुछ तो हुआ ही नहीं इसमें, है ना। और फिर हम लोग को जितना भी प्री और पोस्ट होता है उसका बंटवारा होता है होल्डिंग और माइनॉरिटी में, लेकिन यहाँ होल्डिंग ही 100% है, तो सारा का सारा प्री किसका, होल्डिंग का, और पोस्ट भी किसका, होल्डिंग का ही। और जो होल्डिंग का ही हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें ऐड हो जाता है। तो एच लिमिटेड का 50,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और पोस्ट एक्विजिशन शेयर जो हुआ है एस लिमिटेड का वो ऐड हो जाता है, तो 53,500 हो गया। और हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल या कैपिटल रिजर्व है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम इन्वेस्ट किए हैं कितना, 1,00,000, हमको शेयर कैपिटल कितना मिला है इसका 60,000, और पोस्ट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व से हमको कितना मिला 46,500, तो 46,500 है, तो 6,500 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा, क्योंकि इस बार हम लोग क्या हुआ, ज़्यादा हम लोग को मिल गया है, प्राप्त हो गया है, और कम ही हम इन्वेस्ट किए हैं, तो सारा कहाँ चला गया, हमारा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का, ठीक है, तो होल्डिंग रेशियो हम लोग दिखा देंगे, होल्डिंग रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्वल टू 100%। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लिए, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग शो कर देंगे कि होल्डिंग रेशियो क्या है, सारा ही शेयर्स है, तो क्या हो गया 100% हो गया, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो पहले नोट्स टू अकाउंट भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, इसमें कैपिटल रिजर्व आया तो वो भी किसका पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का ही है, जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व हमारा 6,500 आया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे। ठीक है, देखिए 6,500 आया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, फिर सीधा ट्रेड पेबल्स हम लोग दोनों का बस ऐड कर देते हैं। अगर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है एच से एस या एस से एच में, तो दोनों जगह से मतलब, ठीक है, जहाँ जहाँ सर है ट्रेड पेबल में असर होता तो ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीबल दोनों से हटा लेते। फिर टैंजिबल एसेट्स हमारा दिया हुआ है, तो मशीनरी, और फिर करेंट एसेट्स हमारा बताया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब हमारा बैलेंस शीट को हम लोग देखते हैं। तो बैलेंस शीट में इक्विटी और लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर कैपिटल, और फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, और फिर हम लोग जानते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। तो
हम लोग कंसोलिडेटेड है तो इसमें भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन कोई इसका नोट नंबर या अमाउंट नहीं, क्योंकि है ही नहीं इसमें। सारा 100% शेयर ही किसका है, एच का है ना। ट्रेड लाइबिलिटी को क्या किए कर, बस ट्रेड पेबल्स को प्लस कर दिए, इंटेंजिबल एसेट्स को प्लस कर दिए। ठीक है, तो एसेट्स में, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स का जो अमाउंट आया है, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स का जो अभी हम लोग दोनों जोड़ लिए है ना, फिर इंटेंजिबल एसेट्स, यहाँ गुडविल तो है नहीं तो इंटेंजिबल एसेट्स में भी हम लोग यहाँ भर सकते थे। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स करेंट रेशियो, ठीक है, तो नॉन करेंट, ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखिए तो यहाँ बैलेंस शीट में देखिए दोनों का जो टोटल है वो मैच कर गया है ना, 2,70,2,70। तो सारा ही शेयर इसमें एच का है, इसलिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए। तो ठीक है, इसमें हम लोग को पहले से अगर फॉर्मेट के लिए स्पेस छोड़ना है, फिर नोट्स अकाउंट के लिए छोड़ना है, फिर वर्किंग नोट्स और नोट्स के लिए थोड़ा सा उसके लिए भी स्पेस चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे लेना चाहिए कितना हमको स्पेस लगेगा। ठीक है, थैंक यू।